हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चला है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। हमने अपनी पिछली वीडियो में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, इसके बारे में पढ़ा था और इसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसे रिलेशन भी कहते हैं जी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल। ठीक, अब हम इस जी की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ पर ये जी की वैल्यू किस तरह चेंज होती है या कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है। हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो हमारा अर्थ एक गोला है, ये जानते हैं, लेकिन वास्तव में अर्थ गोल ना होकर थोड़ी सी चपटी होती है। यानी कि आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगी अर्थ में। जो हमारे पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनसे थोड़ी दबी हुई होती है, और जो इक्वेटर लाइन होती है हमारी इक्वेटर, इससे थोड़ी सी बाहर होती है। यानी कि हमारी अर्थ कुछ इस तरह की होती है। ये सेंटर होगा, ये हमारे पोल हो गए, इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो जो हमारी रेडियस आती है अर्थ की, एक रेडियस हम इक्वेटर से ले लेते हैं आर ई, एक हम पोल से ले लेते हैं आर पी। तो हमें यहाँ देखने पर पता लग रहा है कि हमारी जो आर ई है वो थोड़ी ज्यादा होगी और आर ई जो हमारी ये आर पी आई है वो थोड़ी कम होगी। ठीक, इसी वजह से जो इनमें रिलेशन आता है, तो हमारी जो आर ई होती है यानी कि ये वाली वो इसकी आरपी प्लस 21 किलोमीटर, यानी कि इससे 21 किलोमीटर ज्यादा होती है रेडियस। यानी कि जो हमारी इक्वेटर है और पोल है, इक्वेटर पर 21 किलोमीटर ज्यादा होती है हमारी अर्थ की रेडियस, त्रिज्या, और पोल यानी कि ध्रुव पर हमारी 21 किलोमीटर कम होती है। अब हमने पिछली वीडियो में एक रिलेशन पढ़ा था कि G बराबर G/m/r²। ठीक, ये इन दोनों में रिलेशन भी था, उसका एक फॉर्मूला भी था। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा G कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सबको पता है। मास हमारा अर्थ का मास है, ये भी कांस्टेंट होगा। तो G प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारा किसके, 1/r²। यानी कि जैसे जैसे r चेंज होगा वैसे वैसे g चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे हमारा r बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो यानी कि g उसका इनवर्स होगा, यानी कि g हमारा घटेगा। और जैसे जैसे r हमारा घटेगा वैसे ही हमारा g बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये होता G प्रोपोर्शनल टू R, तो जैसे जैसे G बढ़ता, R बढ़ता, वैसे वैसे G बढ़ता हमारा। लेकिन ये अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R बढ़ेगा तो G घटेगा, और R घटेगा तो G बढ़ेगा। अब हम देखेंगे कि पोल पर हमारी रेडियस क्या है, RP माइनस 21 किलोमीटर। पोल पर हमारी यानी RP क्या आएगी, हमसे अगर हम RP निकालें तो RE माइनस 21 किलोमीटर, ये निकली हमारी। ठीक, तो अगर हम पोल पर ग्रेविटी देखें तो पोल पर ग्रेविटी क्या आएगी, G/m/r e माइनस 21 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम G, ये तो हमारी किस पर हो गई, पोल पर,
और अगर हम इक्वेटर पर देखें, ये ध्रुव पर, ये भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा। तो जी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, GM/RE स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें, ये G पोल की G वेट, तो हमारा आएगा GP/GE, GE/GE RE का होल स्क्वायर अपॉन RE माइनस 21 किलोमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ये RE है वो ग्रेटर देन है किसके, RE, क्योंकि यहाँ पे 21 किलोमीटर ज़्यादा है, तो जो इसके सामने वाली G है वो ही ज़्यादा होगा और इसके कम वाली कम होगा। तो इसका यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि GP ग्रेटर देन होगा GE, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो G यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण G का मान, स्मॉल g लिखेंगे, G का मान पृथ्वी पर ध्रुवों पर सबसे अधिक व भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। यानी कि अगर हमारी ये अर्थ है, तो यहाँ पर G की वैल्यू सबसे कम और यहाँ पर G की वैल्यू अधिकतम। ठीक, क्यों होता है हमने देख लिया, क्योंकि जो हमारी RP है वो लेस देन है किसके, RE के, यानी कि R ध्रुव छोटी है जो R भूमध्य के। ठीक है, और क्योंकि हमने अभी पढ़ा G के किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r² के, तो जब RP छोटी है तो RP छोटी है तो GP बड़ा होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर R कम होगा तो G बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो RP छोटी है इसलिए GP ग्रेटर देन किसके, GE के। ठीक है, अब बात आती है G की वैल्यू की, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू निकालेंगे हम। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि G हमारा होता है GM/R²। ठीक, अब ये अर्थ के लिए हो जाएगा हमारा G = GME, यानी कि अर्थ का मास अपॉन RE का होल स्क्वायर, यानी कि अर्थ की त्रिज्या। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था इसके बारे में। ठीक, अब बात आती है अर्थ के मास की, तो ये होता है हमारा 6 × 10⁻24 kg अर्थ का मास। ठीक, और अब आती है रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की रेडियस, तो हमारी आती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को रखकर हम G के अर्थ पर वैल्यू निकालेंगे। तो ये आती है हमारी G = 6.67 × 10⁻11 × 6.10⁻24 अपॉन 6.4 × 10⁻6 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसका ग्रेविटी का मात्रा कहेंगे, यूनिट हमें पता है क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का मात्रक यूनिट यही होती है हमारी। ठीक है, तो अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारी ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जिसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में अगर देगा तो 10 भी यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स में 10 मीटर प्रति सेकंड भी यूज करते हैं, वो एवरेज इक्वल होता है। ठीक, अब एक टॉपिक आएगा हमारा कि
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हमने रिलेशन पढ़ा, लेकिन अब उसके बीच में डिफरेंस की बात आती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अब इन दोनों में डिफरेंस आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब इनमें डिफरेंस सिंपल है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, जिस जो इनके बारे में लिखा वही इनका डिफरेंस हो जाता है। देखिए कैसे, नंबर पहला रहता है कि अगर हमने कैलकुलेट किया कि हमारा जी अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग स्थान पर जी का मान अलग अलग होता है। ठीक, अब इसकी बात आती है तो इसमें हमने भी पढ़ा कि ये क्या है, सार्वत्रिक कांस्टेंट है, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो यह एक नियतांक है, यह एक नियतांक है जिसका मान नियत रहता है। ठीक, अब दूसरी बात आती है, अभी हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, जी का मान आता है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब इसका क्या निकाला हमने, क्या था 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू आती है, जी एक सदिश यानी कि वेक्टर है, सदिश राशि है। ठीक, अब ये हमारी एक अदिश राशि है, कैपिटल जी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो कि इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसका मात्रक आता हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक दो टॉपिक और बचे हैं, मास हो गया हमारा, वेट, मास और वेट के बारे में पढ़ा, डिफरेंस क्या है द्रव्यमान और भार क्या है हमारा, द्रव्यमान व भार, ये एक टॉपिक रहा है, इसे हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।